को। अब ये नौजवान भरतपुर की सड़कों पर एक साथ जा रहे थे तो मैंने सोचा जरा इनसे बात की जाए। नौजवानों का 30 साल से नीचे के बच्चों के बीच में माहौल क्या है, क्योंकि देश के अधिकांश राज्यों में बेरोजगारी को लेके, नौकरी को लेकर के, या जो सरकारी नौकरियों के लिए इम्तिहान हो रहे हैं, परीक्षाएं हो रही हैं, उनको लेके एक चिंता वाली बात है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन है। हा? नवीन। आपका? प्रदीप। आपका? मोहित। राजेश। अरविंद फौजदार। जब तुमने फौजदार लगा दिया तो यहीं से शुरू करता हूँ। तो अरविंद फौजदार, आप क्या करते हो? मैं तैयारी कर रहा हूँ पुलिस की। पुलिस की भर्ती कब से? 2 साल हो गए। भर्ती आई नहीं, राजस्थान में? 2 साल से पुलिस की कोई भर्ती नहीं आई? राजस्थान की नहीं, यूपी पुलिस कर रहा हूँ मैं। यूपी पुलिस। रहते हैं यहाँ और तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस की? राजस्थान से आस नहीं है हमें। हाँ? आस नहीं है हमें, नौकरी मिल जाएगी इसमें। सीईटी लागू हो गया है, 2 पेपर है इसमें, नौकरी है, 2 पैसे की नौकरी है। इससे तो बढ़िया यूपी में जाके आनंद लेंगे। यूपी वाले कह रहे हैं हमारी नौकरी नहीं निकल रही। सुनने में आ रहा है अब चुनाव आ रहा है, कुछ सिपाही उपाही की भर्ती निकलने वाली है। निकलने वाली है, जभी तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव आ रहा है ना? हाँ, जभी तो। अब यही चुनाव आ रहे हैं, इसलिए तो राजस्थान की वैकेंसी निकली है ना। चुनावी पर तो निकलती है वैकेंसी। तो यूपी में भी तो सभी जगह चुनाव पर ही निकलती है वैकेंसी। तो आप राजस्थान के हो के राजस्थान में नौकरी करना नहीं चाहते? नहीं चाहते। या पास में मथुरा, उधर जाना चाहते हैं? कृष्ण जी की नगरी ब्रज में रहना चाहते हैं, वहाँ मथुरा में। अच्छा, तो यहाँ नौकरियों का क्या हाल चाल है? नौकरियों को तो बुरा ही हाल चाल है, कुछ पूछो ही मत ही ना। ऐसा ही है। कैसा? बहुत बुरा। हाँ? बहुत बुरा ही हाल है। और आप बताओ। सर नौकरियों का तो ऐसा लफड़ा है कि यहाँ लगने की तो दूर, देखने को ही नहीं मिल रही नौकरियाँ आजकल। आस ही छोड़ दिए बच्चों ने सब। राजस्थान को छोड़ के कोई दिल्ली पुलिस में जा रहा है, कोई यूपी पुलिस में जा रहा है, कोई एमपी पुलिस में जा रहा है। गवर्नमेंट वही है, नौकरी भी निकालेगी, पद भी निकालेगी। कितने आते हैं? 5,000 6,000। लड़के तैयारी कर रहे हैं 3-3 लाख, फॉर्म भर रहे हैं 3-3 लाख। अब नौकरियाँ जब 5-5 हज़ार की हैं, वैकेंसी 5-5, पढ़ने वाले बच्चे नहीं लग रहे, जो पढ़ भी रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए नौकरियाँ नहीं हैं। और जो नॉर्मल घरों से लोग बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं जयपुर, तैयारी कोचिंगों की फ़ीस दे रहे हैं, उनके लिए नौकरी नहीं है। तो बच्चे करें क्या? वहीं जाएंगे, एमपी पुलिस में जाएंगे। अब यूपी पुलिस है 56,000 40,000 हर बार वैकेंसी निकालती है, यहाँ तो वही 5,000 3,000। अब करके तैयारी करके करें क्या? और एक बात बताओ, पर्चा यहाँ होता भी है तो लीक हो जाता? वही तो, हर साल एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। हर भर्ती में पेपर लीक हुआ है, हर भर्ती में धांधलेबाजी। बिना पैसे के कोई भर्ती में काम नहीं होता। जिस बच्चे को जो पैसे दे रहा आप है। राजस्थान में ये बात कह रहे हो, मैं मध्य प्रदेश जाता हूँ तो मध्य प्रदेश के युवा यही बात कहते हैं। नहीं सर, जो हमें यहाँ पे रह रहे हैं, हमें तो यही माहौल पता है, जो यहाँ चल रहा है हमें यही पता है। एमपी में हम जाएंगे तो वहाँ का माहौल उनको पता है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं भी यूपी पुलिस की कर रहा हूँ। यूपी पुलिस? पूरा भरतपुर ही यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है। कोचिंग में भी यूपी पुलिस का ही कोर्स चल रहा है सभी में, यहाँ की में। हाँ, भरतपुर में मतलब राजस्थान में, राजस्थान पुलिस की तैयारी कोई नहीं करता। 2 पेपर हैं, सीईटी है, कौन तैयारी करे? सब यूपी पुलिस की कर रहे हैं। जगह बहुत कम निकले, फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जाएं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सेम यूपी पुलिस। अच्छा, तभी तुम लोग साथ साथ कोचिंग जा रहे थे क्या? नहीं, आ रहे हैं अभी तो यहीं से घूम कर आ रहे हैं अभी तो। घूम रहे हो? हाँ। तो आप तो कर चुके तैयारी? हाँ, कर चुका साहब मैं तो तैयारी। बिजनेस कर रहा हूँ मैं तो खुद का। नौकरी की आज छोड़ के बिजनेस करने लगे या शुरू से खानदानी था? नहीं, खानदानी बिजनेस है। तुम्हारा तो ठीक है जी। अब मैं ज़रा युवाओं से ये जानना चाहता हूँ कि अभी ये जो चुनाव आने वाला है राजस्थान में, तो आपको क्या लग रहा है? फोन बट तो रहे हैं सब फ्री में, सब चीज़ फ्री में बट रही हैं। और का है, वोट का जी तो है रही है। सरकार काम ना करे, फ्री में सामान बांटे, कछु काम ना करे, नौकरी लगा रहे वो ना करे। अब फोन बांट दिए भैया वानी, इनको ये कोई बूथ हो रही है साहब, का काम की चीज़ है। युवाओं के लिए सर कोई फायदा नहीं है।
युवाओं के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार जो कर रही है, अब बुजुर्गों को फ़ोन दे रही है, महिलाओं को फ़ोन दे रही है, उससे क्या लाभ? उसमें इतनी जगह तो ये भर्तियों की वैकेंसी निकाले, बच्चों को लगाएं, वो फ़ायदा है ना। अब फ़ोन भी आ रहे हैं 3 साल के लिए फ्री, फ़ोन भी ऐसे ऐसे हैं, अब कोई पता ही नहीं है। किसानों के लिए कोई कुछ भी नहीं है, कोई ना फंड माफ़ हो रहा है, लोन है, लोन भी माफ़ नहीं है, बारिश के मुआवजे भी अटके पड़े हैं अभी जनताओं के। अब चुनाव आ गए, चुनाव में मोबाइल बांट दिए, अब यहाँ से आगे और फ्री में, फिर जनता को फिर ऐसे ही मज़े मज़े में ले जाएंगे अपनी वोटें, फिर वो गई 5 साल की बात गई। तो क्या किसका माहौल लग रहा? माहौल तो सर अभी तो, अब तो थोड़ी दिन बाद ही पता चलेगा। अभी तो जोरों शोरों से रैलियां निकल रही हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, इनमें ही करती है सरकार। ये 5-6 महीने बचते हैं साल के, 5 साल में वही उनमें ही जोर दिखाती है, बाकी साल फिर चुप बैठ जाती है। और केंद्र सरकार के बारे में क्या आपका मानना है? केंद्र सरकार में तो सर हमारा तो सीधा खुला खुला फंडा है, युवाओं के लिए कुछ भी कोई फ़ायदा नहीं है। मोदी कोई जी सरकार भी? कोई सरकार नहीं है सर हमारे लिए। मोदी जी का क्या? मोदी जी ने सर 4 साल की जो फोर्स है वो 4 साल की कर दी। अब युवा करें तो क्या करें, 4 साल बाद फिर कराना, फिर वो करेंगे क्या? अच्छा एक बात बताओ, जी आप लोग ये महसूस करते हो कि आज के जो नेता हैं जी या आज की जो राजनीति वोटों की है, वो एक तरफ धर्म की बात करते हैं, एक तरफ जातिवाद की बात करते हैं, किसी भी तरह से वोटों का ध्रुवीकरण करा के अपने पक्ष में। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 1/3 आबादी देश के 30 साल के नीचे है। धर्म जाति में उनको भी फंसा के उनके मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, उनके पढ़ाई के मुद्दे, आपको लगता है कि वो इसमें फंस जाते हैं और मेन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, इस पर कोई वोट नहीं मांगता, इस पर कोई मेन मुद्दों पे तो सर वो आने ही नहीं देते। कुछ स्कीम ऐसी लेके आते हैं कि फिर अपने जो भी वहाँ पे ग्रुप हैं, उनके MLA हैं, विधायक हैं, जो भी उनके वो ग्रुप बटे हुए हैं, उनको वो अपनी बातों में ले लेते हैं। अब यहाँ के ही ले लो, अब फ़ोन दे दिए। अब कुछ महिलाएं तो उनके झांसे में आ चुकी हैं कि हमें तो फ़ोन मिला है, 3 साल का रिचार्ज मिला है, आधी वोटें तो आ गई। तो ये लास्ट यहाँ में महिलाओं को फोन बांट रहे। जी ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अभी यहाँ से 40 किलोमीटर पार करो, मुरैना के बाद, मुरैना जब शुरू हो जाए उधर, जब MP शुरू हो जाए, तो वहाँ 1250 रुपए में शिवराज मामा लड़कियों के खाते में पैसा डाल दे रहे, और रक्षाबंधन पे 250 रुपए डाल दिए। 3-3 हजार रुपए आए थे ना रक्षाबंधन पे MP में। हाँ। हम जब पेपर देने गए थे MP पुलिस का, तो वहाँ के लोग बता रहे थे कि 3-3 हजार रुपए आए यही रक्षाबंधन। सब सरकार कर रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP। सर सबको वोटों से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपनी सत्ता चाहिए बस। कोई से मतलब ना, वोट चाहिए बस, बात है ये साफ सीधी। इनको तो सर ये है कि वोट कैसे बटोरी जाएं, उनको तो ये स्कीमें पता है, इन्हीं स्कीमों पे वो चर्चा करते हैं। अब 5-6 महीने बचे हैं, इनमें एक स्कीम तो ये मोबाइल वाली आ गई, एक स्कीम और कुछ लेके आएंगे, उन्हीं में अपने सारे तो आपको लगता क्या है कि या राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, कि हर बार बदलता है वो बदलेगा या राज बदलेगा? अगर कांग्रेस आना चाहती है तो किसानों का लोन माफ़ करे और ERCP का मुद्दा जो उसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दे, तो पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस आ सकती है। आपको क्या लगता है कौन आ सकता है? BJP। आपको? बीजेपी। आपको? देखो सर, कांग्रेस को तो अब मौका दे चुकी सब जनता। अब मुद्दा यही है कि एक बार BJP और ला के देख लें, अगर कुछ फ़ायदा होता है, किसानों का सुना जाता है, युवाओं की बात सुनी जाती है, तो फिर सरकार जो आएगी वही आएगी। इस बार नहीं, अगली बार भी वही आएगी। कांग्रेस से सब हार थक के बैठ चुके हैं। कांग्रेस राज में किसी ने कुछ भी नहीं पाया है। आपका क्या कहना है? सेम है जी, कुछ किया थोड़ी है सरकार ने। उनको तो बस ये है कि जैसे फ़ोन बांट दिया अब औरतों के लिए। औरतें अभी बीजेपी के जो MLA हैं ना, उनको जानती नहीं है। अशोक गहलोत हर पन्नी पे, राशन की पन्नी पे पोस्टर लगे हुए हैं, फ़ोन बांट रहा है, अशोक गहलोत ने दिया है। औरतों का तो दिमाग पहले ही खराब हो गया। तो ये तो सब है यार, जहाँ अनाज बढ़ता था यूपी में तो मोदी जी का फोटो, योगी जी का फोटो। तो यही तो, ये अनाज बांटने से क्या गरीबी ऐसे ख़त्म हो जाएगी? मतलब ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ये अनाज बांटने से ख़त्म हो जाएगा? लो तो वोट तो मिल रहा है। वोट, यही तो पागलपन है। जनता मतलब नेता जैसा चाहती नेताओं ने ऐसा रास्ता पकड़ लिया, 80 नेताओं करोड़ को का। मुद्दा चाहिए कोई ना कोई नेता, जिस मुद्दे पे जैसे कि मान लो अभी जातिवाद का, ये धर्मवाद का मुद्दा चढ़ा, अभी उसको क्या लगा कि हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, सरकार हिंदुओं के पीछे पड़ गई, हिंदू हिंदू हिंदू। इसमें क्या होगा? देश का ही तो बंटवारा हो रहा है ना। देश का युवा, देश की जनता, देश का जो फ्यूचर है वही तो बर्बाद हो रहा है। देश का फ्यूचर ही तो बर्बाद है ना। युवा, अभी हम लोग युवा हैं, अभी हमको भड़काते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन सरकार का क्या जा रहा है? कुछ नहीं।
बच्चों का दिमाग ख़राब हो रहा है। 18-18 साल के, 19-19 साल के, 20-20 साल के बच्चे डोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं, वो हम मुस्लिम हैं। उनको देखो, जो मतलब मेन मुद्दे हैं ना, वो सरकार नहीं पकड़ती है, कभी नहीं पकड़ती है। ना आज तक पकड़ा है, ना पकड़ेगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जनता पागल है। यही है, क्योंकि जनता को भी नहीं पता है कि करना क्या है। भाई वोट देनी है, मेरा घर वाला जो बोल देगा मैं उसको दे दूंगा, मेरे पिताजी जिसको देंगे मैं अच्छा, एक उसको छोटा